हिमाचल प्रदेश में संजौली मस्जिद मामला एक बार फिर गर्माता हुआ नजर आ रहा है। देवभूमि संघर्ष समिति ने दावा किया है कि संजौली की मस्जिद पूरी की पूरी अवैध है और सरकारी जमीन पर बनी है। देवभूमि संघर्ष समिति की ओर से इस मामले में स्थानीय पक्ष के वकील जगतपाल ने रेवेन्यू रिकॉर्ड के साथ छेड़छाड़ होने की संभावना जताई है। उन्होंने कहा है कि अब तक के रेवेन्यू रिकॉर्ड और जमाबंदी में जमीन की मालिकाना हक हिमाचल सरकार के पास है। ऐसे में वक्फ बोर्ड की ओर से रेवेन्यू रिकॉर्ड पेश करने के लिए समय मांगा जाना शक पैदा करता है कि साथ ही जगतपाल ने नगर निगम आयुक्त की अदालत पर उच्च न्यायालय के आदेश की अवज्ञा का आरोप लगाया है। मामले पर जल्द निर्णय होने का अधिवक्ता जगतपाल ने मामले पर हाईकोर्ट जाने की भी बात कही है। वहीं देवभूमि संघर्ष समिति के प्रांत सचिव विजेंद्र पाल सिंह ने कहा कि संजौली मस्जिद लेकर देवभूमि का आंदोलन हिंसक नहीं था। मामले में कुछ लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि अभी देवभूमि संघर्ष समिति भी न्यायालय के फैसले का इंतजार कर रही है और 15 दिसंबर को न्यायालय के निर्णय के बाद आगे का रुख तय करेगी। शामिल थे, उन्होंने किसी ने भी आंदोलन को हिंसक नहीं बनाया था। एफआईआर उसमें हुई है, बहुत से लोगों पे हुई है जो हम समझते हैं ठीक नहीं है। तो जो जगत जी ने आज बताया ये भी आंदोलन का एक हिस्सा है, क्योंकि हम लोग एक डेमोक्रेसी में रहते हैं तो कानून जैसे चलेगा उसके हिसाब से हमें भी चलना ही पड़ेगा। और जगत जी और देवभूमि संघर्ष समिति इस पूरे मसले को पूरे कोर्ट में उठा रही है और आपके सामने आज पूरा पेश किया है। ये भी इसका ही हिस्सा है। अब देखते हैं, जैसे 15 मार्च का उन्होंने कह दिया है कि 15 मार्च को ही गया, तो अब ये क्योंकि अभी 21 तारीख को ये फैसला आया है तो इसमें हम लोग बैठेंगे। और अभी हम भी चाहते हैं कि चलो एक बार इनको चांस दे दिया जाए कि क्या ये कागज दिखाना चाह रहे हैं, क्योंकि इतना तो निश्चित है कि मस्जिद टूटेगी। 3 मंजिल उन्होंने अधूरी तोड़ी है, 2 मंजिल और भी टूटेंगी, क्योंकि वो मालिकाना हक प्रदेश सरकार का है। तो हमारा सिर्फ चिंता ये है कि आप बाकी प्रदेश में देख लो, आप उत्तर प्रदेश में देख लो, अगर कहीं पर भी पता लगता है कि ये मालिकाना हक सरकारी है या इलीगल कंस्ट्रक्शन है, इमीडिएटली उसका पानी बिजली काट के इवन ध्वस्त कर दिया जाता है। इतना लंबा सब समय हो गया, सारा कुछ प्रूव हो गया है कि ये मालिकाना हक सरकार का है, तो सरकार उसको ध्वस्त करके या अपने अधीन क्यों नहीं कर दे रही है। ये हम लोगों को क्यों हमको उकसाया जा रहा है कि हम आंदोलन ही करें, क्यों हम कि लोगों को घर से बाहर निकलवाएं। लोग टकटकी लगाकर बैठे हैं। पहले भी वो आक्रोश था, वो कोई ऑर्गेनाइज्ड आंदोलन नहीं था, वो हिंदुओं का, सनातन धर्म के अनुयायियों का, सभी का, लोकल रेजिडेंट्स का एक आक्रोश था जो उस दिन वहां पे आके निकला। तो कुछ गलत हो रहा होगा तभी उन्होंने आक्रोश आया। तो आगे भी हमारा कभी हिंसक ना हिंदू समाज हुआ ना होगा। और आपने देखा होगा विश्व में इतना बड़ा आंदोलन जो हुआ है वो अयोध्या आंदोलन हुआ है, उसमें एक भी सनातनी ने कहीं किसी की जान नहीं ली है। अपना बलिदान देकर ही हिंदुओं ने अपने आंदोलन किए हैं। ऐसा नहीं है कि दूसरों को जाके हम मारेंगे या पीटेंगे। हिंसक नहीं होने वाला है। हाँ, सरकार इसको उकसाना चाह रही है, इसको प्रोलॉन्ग करना चाह रही है, तो आप सरकार से पूछ सकते हैं कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। 15 तारीख के हम लोग चर्चा करेंगे आपस में, और मार्च में 15 के बाद फिर देखते हैं क्या करना। शामिल थे, उन्होंने किसी ने भी आंदोलन को हिंसक नहीं बनाया था। एफआईआर उसमें हुई है, बहुत से लोगों पे हुई है जो हम समझते हैं ठीक नहीं है। तो जो जगत जी ने आज बताया ये भी आंदोलन का एक हिस्सा है, क्योंकि हम लोग एक डेमोक्रेसी में रहते हैं तो कानून जैसे चलेगा उसके हिसाब से हमें भी चलना ही पड़ेगा। और जगत जो पिछले तकरीबन 60 वर्ष से जो जमीन वक्फ बोर्ड की नहीं है और ना हुई है, और पिछले 15 साल से वक्फ बोर्ड जिस जमीन का मालिकाना हक कोर्ट में नहीं बता पाए हैं, आज 21 दिसंबर को वो कोर्ट में कहते हैं कि हमारे को थोड़ा सा और समय दीजिए, हम रेवेन्यू रिकॉर्ड पेश करना चाहते हैं। हमने अभी जो आपको जमाबंदियां दिखाई, वो जमाबंदियां हैं जो वक्फ बोर्ड ने स्वयं कोर्ट के अंदर दाखिल की है अपने जवाब के साथ, और जिसमें रेवेन्यू रिकॉर्ड के मुताबिक हिमाचल प्रदेश सरकार प्रॉपर्टी की मालिक है और अहले इस्लाम जो है कास्ट कब्जे में है। और खसरा नंबर 66 को वो क्लेम करते हैं कि ये हमारा है, वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, लेकिन खसरा नंबर 66 के आगे
ना तो वक्फ बोर्ड का नाम है और ना ही किसी मस्जिद का नाम है। और हम बार बार कोर्ट को ये कह रहे हैं कि सर जब इनके पास कोई रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं है तो इनका मैप अप्रूव नहीं हो सकता है, क्योंकि एज पर द बायलॉज ऑफ द HPMC एक्ट सबसे पहले मैप को अप्रूव करवाने के लिए आपके पास रेवेन्यू रिकॉर्ड का होना जरूरी है, आप मालिक होना जरूरी है जमीन का, जो वो नहीं है। तो अब ऐसी भी क्या मंशा है HP वक्फ बोर्ड वाले, क्योंकि उनकी कथनी और करनी में बहुत फर्क है, वो बोलते हैं और मुकर जाते हैं। और इसके बाद जो है हो सकता है कि किसी भी तरह से हो इस रिकॉर्ड में टेम्परिंग करवाना चाहते हो, किसी भी तरह की उनकी कोई और मंशा हो। तो मेरा मानना ये है कि जो सारा रेवेन्यू रिकॉर्ड जो कोर्ट केस की फाइल में है, उस रिकॉर्ड में किसी भी तरह की टेम्परिंग अब ना हो। और हम आपके चैनलों के माध्यम से रेवेन्यू एजेंसीज, हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब, हमारे DPRO साहब, हमारे SDM साहब, हमारे तहसीलदार साहब, कानगो और पटवारी लेवल तक के जो ऑफिसर है हमारे, हम उनसे आग्रह करेंगे कि किसी भी तरह की टेम्परिंग करने की कोशिश इस रेवेन्यू रिकॉर्ड के साथ ना करें, क्योंकि ये रेवेन्यू रिकॉर्ड ऑलरेडी ऑन रिकॉर्ड है और कोर्ट केस की फाइल में है। और मुझे लगता है कि आप कोर्ट को और इनसे रेवेन्यू रिकॉर्ड की डिमांड वैसे भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पिछले 60 बरस से जो रेवेन्यू रिकॉर्ड दिखा रहे हैं उसके मुताबिक हिमाचल प्रदेश सरकार इस जगह की मालिक है, वक्फ बोर्ड नहीं। जो पिछले तकरीबन 60 बरस से जो जमीन वक्फ बोर्ड की नहीं है और ना हुई है, और पिछले 15 साल से वक्फ बोर्ड जिस जमीन का मालिकाना हक कोर्ट में नहीं बता पाए हैं, आज 21 दिसंबर को वो कोर्ट में कहते हैं कि हमारे को थोड़ा सा और समय दीजिए, हम रेवेन्यू रिकॉर्ड पेश करना चाहते हैं। हमने अभी जो आपको जमाबंदियां दिखाई, वो जमाबंदियां हैं जो वक्फ बोर्ड ने स्वयं कोर्ट के अंदर दाखिल की है अपने जवाब के साथ। बद्दी में रह के अपने फैमिली, फ्रेंड्स और स्पेशल वन को एक स्पेशल मोमेंट देना चाहते हो, एक अच्छा डिनर करवाना चाहते हो लाइव म्यूजिक के साथ साथ, तो ये हो सकता है सिर्फ 799 रुपए में, क्योंकि होटल ज्योति ऑर्गेनाइज कर रहा है एक ग्रैंड न्यू ईयर पार्टी इवेंट, जहां पे आपको मिलेगा लाइव म्यूजिक, डीजे, बॉनफायर के साथ साथ अनलिमिटेड फूड, जिसमें आप इंजॉय करवा पाओगे अपनी फैमिली को एक अच्छा बेहतरीन डिनर, और उसके साथ साथ आपको मिलेगा 20% का बेस्ट डिस्काउंट ड्रिंक्स पे भी। तो अगर आप एक बेहतरीन पल अपनी फैमिली को देना चाहते हो, न्यू ईयर को एंजॉय करना चाहते हो, तो आपको जरूर ज्वाइन करना चाहिए। बुकिंग के लिए अभी हमारे नंबर्स पे फोन करें।